हेलो क्लास 8, वेलकम टू जनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर की वर्कशीट। सो काफ़ी सारी चीज़ें रिलेटेड टू दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, जैसे कि इस चैप्टर का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, सेकेंड थिंग, हमने इस चैप्टर का वन शॉट भी कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि विद इन 30 मिनट हमें पूरा का पूरा चैप्टर समझ ले तो वो आपको वन शॉट में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप सुंदर सुंदर अपने नोट्स भी बना सकते हैं उस लेक्चर से। ठीक है, एंड थर्ड थिंग, हमने इसी चैप्टर के 20 to 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं एंड आज हम इस चैप्टर की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिवीजन है जिसमें हमारे पास क्वेश्चन आंसर, हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सारी चीजें रहने वाली है। यानी कि जिस तरीके से आपका एग्जाम आएगा उसी तरीके से, उसी पैटर्न में हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को रखा है। ओके, सो आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, राइट। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1? सो डिफ्यूजन इन गैसेस इज फास्टर देन इन लिक्विड बिकॉज, तो ये गैस में डिफ्यूजन जो है वो ज्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू द लिक्विड। व्हाट इज द रीजन? Gas particle are closer together. Gas particle do not move. Gas particle move faster and have more space. Gas particles are heavier. So diffusion का क्या मतलब होता है? diffusion का मतलब होता है जब दो गैस या फिर दो लिक्विड स्पॉन्टेनियसली यानी कि खुद ब खुद इंटरमिक्स हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, तो यहां पे सबसे ज्यादा डिफ्यूजन हमें गैस में देखने के लिए मिलती है रेदर देन लिक्विड। द रीजन बीइंग कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है एंड दे मूव फास्टर देन द लिक्विड। दैट्स व्हाई their diffusion rate is more as compared to the liquid. Okay, so for question number 1 option C हमारा correct हो जाएगा। gas particle move faster and have more space between them. जितनी ज्यादा स्पेस होगी उतनी तेजी से वो बाकी अदर स्पीशीज को अपने साथ मर्ज कर पाएगा। ठीक है, now the question number 2 is a grain of potassium permanganate was dropped into a glass of water. Over time the water uniformly pink without stirring. ठीक है, तो पोटाशियम परमैंगनेट रखा है, ठीक है, एक बीकर में पानी था और कुछ टाइम के बाद हम क्या देखते हैं, बिना उसको स्टिर किए, बिना उसको मिलाए कि पूरा का पूरा जो पानी है वो कैसे कलर का हो गया है, पिंक कलर का हो गया है। ठीक है, द टीचर एक्सप्लेन दैट दिस वाज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द वाटर पार्टिकल what does this observation suggest about the behavior of the particles of liquid? तो ये कौन से बिहेवियर के बारे में बताती है, पार्टिकल्स के कौन से बिहेवियर के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ये आपको बताना है। ठीक है, सो पार्टिकल्स इन लिक्विड आर फिक्स्ड इन प्लेस। पार्टिकल्स इन लिक्विड मूव रैंडमली एंड हेल्प इन मिक्सिंग। पोटाशियम परमैंगनेट इज हेवियर देन वाटर एंड वाटर पार्टिकल्स आर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग मिक्सिंग। क्या हो जाएगा? देखो, बिना स्टिर किए अपने आप मिक्स हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो रुके हुए नहीं होते हैं, वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट कर रहे होते हैं एंड ड्यू टू दैट मूवमेंट यहाँ पे जो पोटाशियम परमैंगनेट था वो डिसॉल्व हो जाता है एंड दैट हेल्प इन मिक्सिंग, दैट हेल्प इन डिसॉल्विंग। ठीक है, सो पार्टिकल्स इन लिक्विड मूव रैंडमली एंड हेल्प इन मिक्सिंग इज द करेक्ट वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज अ मेटल रॉड इज प्लेस्ड ओवर अ फ्लेम एंड हीटेड कंटिन्यूसली। मेटल रॉड को हमने फ्लेम के ऊपर रखा और कंटिन्यूशन में उसको हम हीट कर रहे हैं। इनिशियली इट बिकम हॉट एंड स्टार्ट ग्लोइंग. After some time the solid melt begins to lose its shape and turn into the liquid form. What causes the melting of the metal rod? ठीक है, तो मेटल रॉड को हमने सबसे पहले क्या किया, फ्लेम के ऊपर रखा, हम क्या देख रहे हैं, वो चमक रहा है ना, बहुत ज्यादा गर्म हो गया, स्टार्ट ग्लोइंग, बट आफ्टर सम टाइम वो मेल्ट होना शुरू हो गया, वो अपने सॉलिड फॉर्म से मोल्टन फॉर्म की तरफ चलने लग गया। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि what causes the melting of the metal rod? What causes the melting of the metal rod? क्या cause कर रहा है जब हम metal rod को melt कर रहे हैं? तो increase in inter particle attraction,
particles become stationary, vibration weaken and attractive force between particles and particles lose energy. क्या हो जाएगा? जब हम उस आयरन के पार्टिकल्स को हीट करेंगे, कंटिन्यूएशन में हीट करेंगे, ठीक है, तो उनके पास जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एंड दे स्टार्ट मूविंग विग्रसली. वो इधर उधर इधर उधर बहुत तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे एंड उन पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है दैट इंक्रीज. तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन द पार्टिकल्स वो क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा. जैसे कि देखो दो यहाँ पे लाइन है, ठीक है, और इस पार्टिकल से कनेक्टेड है. अब सोचो कि अगर ये पार्टिकल धीरे धीरे मूव कर रही है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉन्ड नहीं टूटेगा. लेकिन अगर यही पार्टिकल बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रही है तो इनके बीच में जो बॉन्ड है दैट विल ब्रेक, ठीक है, एंड इसकी वजह से जो आयरन है वो वीक हो जाता है एंड स्टार्ट मेल्टिंग. ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज वाइब्रेशंस वीकन द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स. ओके, नाउ next question is question number 4th. Arun placed some solid iodine in a closed gas jar and left it undisturbed for a while. ठीक है, तो यहाँ पे अरुण ने क्या किया? एक बीकर ले लिया, बीकर के अंदर क्या है? सॉलिड डाल दिया, ठीक है, और उसको बिना डिस्टर्ब किए ऐसे ही छोड़ दिया. नाउ आफ्टर सम टाइम ही ऑब्जर्व पर्पल कलर वेपर फिलिंग द जार. कुछ टाइम के बाद वो क्या देख रहा है कि वो जो उसके अंदर आयोडीन था वो लिबरेट हो गया एंड उसने पूरे जार को पर्पल कलर में कन्वर्ट कर दिया. व्हाट प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन वेपर इन द जार? तो आयोडीन वो जो जार है, ठीक है, जार है जिसमें आयोडीन रखा हुआ है, ठीक है, और वो सब में कलर शो कर रहा है. तो ये किस चीज को बताता है? कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है ये? सो दैट इज कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, इवापोरेशन एंड मेल्टिंग. तो याद रखना आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है एंड इन रूम टेम्परेचर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन. क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 4th ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. Rhea experimented by adding some sugar to the glass of the water. She marked the water level before and after the stirring. After the sugar had completely dissolved, she observed that water level had slightly decreased. Dissolve होने के बाद water का जो level था वो slightly decrease हो जाता है. What is the reason for decrease in water level sugar dissolve? तो sugar को dissolve करने के बाद, ठीक है, जब हमने पूरी तरीके से stir कर दिया तो वहां पे लेवल डिक्रीज क्यों दिख रहा है? क्या रीजन है? देखो, जब हम शुगर या फिर सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं उसके अंदर हमने डाला तो वो पूरे में क्या होता है? स्प्रेड आउट हो जाता है, ठीक है. अभी वो फिक्स्ड स्पेस में जो वाटर के अंदर स्पेस प्रेजेंट है उसके अंदर फिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमको वॉल्यूम थोड़ा हाई दिखता है, ठीक है, क्लियर है. लेकिन जैसे ही हम उसको स्टिर करेंगे तो वाटर के बीच में जो स्पेस खाली है उसके अंदर जाके वो शुगर या फिर सॉल्ट छुप जाएगा, जिसकी वजह से स्पेस जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है. तो sugar evaporate, sugar particle occupy interparticle space, water particle disappear and sugar turn into gas. तो क्या हो जाता है? water के बीच में जो space है sugar उसमें जाके छुप जाता है, ठीक है. तो sugar particle occupy interparticle space. ठीक, चलो. Now next question है question number 6. After blowing out a candle, Arav observed solid wax at the base, liquid wax near the wick, and the vapor rising. His teacher showed him a diagram of a particle arrangement in solid, liquid, and gas. Which of the following correctly matches the states of the wax with particles arrangement? तो देखो, solid होगा loosely packed, liquid होगा tightly packed, gas की fixed position होगी, solid free to move, liquid fixed is gas vibrating. Solid tightly packed होंगे, liquid loosely packed होंगे, gas free to move होगा, या फिर solid vibrating, liquid stationary, gas compress. क्या हो जाएगा? यस, यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स की हमको प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है. तो देखो हमको पता है, हाँ हमको क्या पता है? हमें ये पता है कि सॉलिड जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है एंड देयर इज नो स्पेस, ठीक है. वहीं अगर हम लिक्विड के बारे में बात करते हैं तो पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड एंड इन केस ऑफ गैसेस पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, ठीक है. सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. क्लियर है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7th. अ स्टूडेंट poured 200 ml ऑफ वाटर इन अ 3 कंटेनर. ठीक है, स्टूडेंट ने क्या किया, 200 ml वाटर को पोर कर दिया किसमें, 3 कंटेनर में, जो कि अलग अलग शेप के थे. इन ईच केस द वाटर टुक द शेप ऑफ द कंटेनर बट द वॉल्यूम रिमेन द सेम. Which property of liquid is best demonstrated by this activity? तो देखो ये बात तो हमको पता है कि लिक्विड को जिस भी कंटेनर में हम रखेंगे, लिक्विड उसका शेप एक्वायर कर लेता है बट द वॉल्यूम रिमेन सेम. इसका क्या मतलब है वॉल्यूम का? तो वॉल्यूम का मतलब ये है कि अगर आप एक ग्लास पानी लेते हो, ठीक है, आपने उसको बॉटल में डाल दिया या फिर आपने उसको बोल में डाल दिया, कहीं पे भी उसको रख दिया, तो वो रहेगा तो एक ग्लास पानी ही, उसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो जाएगा. हाँ, लेकिन उसका शेप चेंज हो सकता है. इट एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लिक्विड हैज फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप. ठीक है, तो लिक्विड हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम नहीं. लिक्विड आर कंप्रेसिबल? नो. लिक्विड हैव नो वॉल्यूम और शेप? गलत. लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप. यस, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. assertion है when sugar is added to water the water level first increase and then decrease after the sugar dissolve. ये तो अभी हमने किया था, है ना? तो ये चीज करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? जल्दी बता दो. करेक्ट है. ठीक है, करेक्ट है. क्यों? क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं पहले वो वाटर के स्पेस में डिसॉल्व नहीं हुए होते, लेकिन आफ्टर सम टाइम शुगर के पार्टिकल्स उस खाली स्पेस में जो वाटर के पास प्रेजेंट है उसमें जाके डिसॉल्व हो जाते हैं. इसी वजह से वॉल्यूम हमको डिक्रीज लगता है. ठीक, so this is true and sugar occupy the space between the particles where they dissolve. Yes, this is also true. sugar कहाँ पे चला जाता है? water के particles के बीच में चला जाता है and with the correct explanation also. दोनों की दोनों करेक्ट है with the correct explanation. ठीक है, both A and R are true and R is the correct explanation of A. ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th. assertion है heating increases the movement of particle in matter. अगर किसी भी मैटर में, ठीक है, किसी भी मैटर को हम हीट कर देंगे तो उसके पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाएगी एंड दे स्टार्ट मूविंग फास्टर. इज इट ट्रू? यस, इज इट ट्रू? ठीक है, तो ये इट इज ट्रू, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा. ठीक है, रीजन क्या कह रहे हैं? हीटिंग चेंजेस द स्टेट्स ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस. अगर हम किसी चीज को हीट करते हैं, ठीक है, तो उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है. कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकती है एंड दी वाइस वर्सा. इज इट करेक्ट? यस, तो ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी हमारा ट्रू है. बट क्या ए जो है, ठीक है, ए एंड आर आर ट्रू, ये तो हमने देख लिया, बट क्या करेक्ट रीजन बता रहा है? नहीं, दोनों यहाँ पे बातें सही कर रहे हैं लेकिन अलग अलग बातें कर रहे हैं, कोई किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है यहाँ पे. सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th. assertion is the melting point of iron is higher than the ice. melting point of iron is higher than the ice. yes, of course, melting point iron का ज्यादा होगा ना ice की कंपैरिजन में. so this is true, this is true. फिर क्या कह रहे हैं? the interparticle force in iron are weaker than ice. ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, आयरन में तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई एज कंपेयर टू आइस ना, तभी तो हम आइस को आराम से तोड़ देते हैं, लेकिन आयरन को आराम से हम नहीं तोड़ पाएंगे. सो दिस इज फॉल्स, ये हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, सो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, बाकी हमको कुछ देखना ही नहीं है. ऑप्शन 3rd इसका करेक्ट हो जाएगा. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. ओके, इसके बाद है हमारा ट्रू एंड फॉल्स. कोई बात नहीं, चलो ट्रू एंड फॉल्स फटाफट से इसको करेंगे हम कंप्लीट. सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड. सॉलिड के पास फिक्स शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है एंड बहुत टाइटली पैक होते हैं. यस, ये करेक्ट है. ठीक है, दिस इज ट्रू. Now the second one is liquid have both a fixed shape and fixed volume just like solid. हाँ, ऐसा कब हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ था, तो ये हमारा false हो जाएगा. Gases can compress easily since their particles are far apart. हाँ, गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनको कंप्रेस करना is quite easy. So this is true.
इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर इन गैसेस एंड वीकर इन सॉलिड। ये तो बात गलत है ना, ये तो बात गलत है। नाउ फिफ्थ है, ऑन हीटिंग अ सब्सटेंस द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीजेस एंड दे मूव फार अपार्ट। ऑन हीटिंग सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है एंड पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फर्दर। यस, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अकर फास्टर इन लिक्विड देन गैस। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फास्टर किस में होता है? गैस में फास्टर होता है। सो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। गैस में फास्टर होता है एंड लिक्विड में उसके कंपैरिजन में स्लोअर होता है, ठीक है। चलिए नाउ अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। तो व्हाई डज द फ्रेग्रेंस ऑफ एन इंसेंस स्टिक स्प्रेड थ्रू आउट द रूम? यस, अगरबत्ती को अगर हम जलाते हैं, ठीक है, तो एक जगह एक कोने में हमने जलाया, बट आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि भाई उसकी खुशबू हर जगह फैल गई है। तो ऐसा क्यों होता है? द रीजन इज डिफ्यूजन, ठीक है। क्या रीजन है इसका? डिफ्यूजन रीजन है। जैसे हमने इंसेंस स्टिक जलाया, ठीक है, तो क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो दे स्टार्ट मूविंग रैंडमली। सारे के सारे पार्टिकल जो है वो हमेशा कंटिन्यूएशन मोशन करते रहेंगे और वो खुशबू वाले पार्टिकल है, तो जहां जाएंगे वो खुशबू फैलाएंगे, ठीक है। सो दी fragrance of an the fragrance of an incense stick spread throughout a room due to diffusion. Throughout a room due to diffusion, ठीक है। So when incense stick burn, जैसे ही हम इंसेंस स्टिक को बर्न करते हैं, इट रिलीज फ्रेग्रेंट गैस, है ना, इट रिलीज फ्रेग्रेंट गैस। ये क्या रिलीज करती है? ये फ्रेग्रेंट गैस रिलीज करती है, ठीक है। कहां पे? इनटू द एयर, इनटू द एयर, ठीक है। और एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह बैठे तो रहते नहीं है, वो हमेशा कंटिन्यूएशन में घूमते रहते हैं, ठीक है। सो इनटू द एयर एंड दीज गेट पार्टिकल्स एंड दीज गैस पार्टिकल्स moves randomly and these gas particles move randomly, ठीक है। ये जो गैस पार्टिकल्स ही क्या करते हैं? ये इधर उधर रैंडमली मूव करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। बिकॉज गैस हैव अ लार्ज स्पेस बिटवीन देम, दे स्प्रेड इजीली एंड मिक्स विद द पार्टिकल्स। बिकॉज gas have large space between the particles, because gas have large space between the particles, they spread easily, तो ये आसानी से स्प्रेड हो जाता है। They spread easily and mix with the air particles and mix with the air particles and mix with the air particles, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ठीक है। इसके बाद ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। नहीं, इससे पहले कुछ छूट गया क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया। व्हाट इज डिफ्यूजन? अच्छा, ये तो छूट ही गया। डिफ्यूजन क्या होता है? अभी हमने बात बताई कि डिफ्यूजन क्या होता है, जब दो पार्टिकल्स आपस में स्पॉन्टेनियसली इंटरमिक्स करते हैं, चाहे वो लिक्विड लिक्विड हो, चाहे वो गैस गैस हो, दैट इज कॉल्ड इंटरमिक्सिंग, ठीक है। सो व्हाट इज डिफ्यूजन?
यस, डिफ्यूजन को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? सो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच पार्टिकल ऑफ वन सब्सटेंस मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ द अनदर सब्सटेंस, वो भी खुद से, ठीक है, वो भी खुद से आपस में आके मिक्स हो जाते, ठीक है। सो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस, diffusion is the process in which diffusion is the process in which particle of one substance intermix with the particle of another substance, the particles of another substance, particles of one substance mix with the particles of the another substance by their own, ठीक है, by their own, खुद ब खुद ये काम होता है, ठीक है, इसको कोई मिक्स कराता नहीं, खुद ब खुद काम होता है, by their own continuous random motion, ठीक है, by their own continuous motion, continuous random motion लिख लो, ठीक है, by their own continuous random motion, ठीक है, by their own continuous random motion, ठीक, क्लियर है। और ये कैसे मूव करता है? ये हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। मतलब क्या है कि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वो मूव करेगा कम वाले कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से, ठीक है। सो इट अकर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, इट अकर फ्रॉम अ रीजन ऑफ high concentration to the region of low concentration, region of low concentration, क्लियर। इसका एग्जाम्पल क्या है? अभी जो थोड़ी देर पहले हमने इंसेंस स्टिक वाली बात की थी, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। चलो, now the last question of the today's class is draw and explain the arrangement of the particle in solid, liquid and gas, ठीक है। solid, liquid and gas को हमें यहां पे अरेंज करना है, ठीक है। so solid, liquid and gas, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एकदम इस तरीके से क्लोजली पैक्ड होते हैं इन केस ऑफ सॉलिड, ठीक है, इस तरीके से पैक्ड होंगे सॉलिड में। वहीं अगर हम लिक्विड के बारे में बात करें तो पार्टिकल्स जो है वो थोड़े थोड़े से दूर होंगे, और अगर हम गैसेस की बात करेंगे तो पार्टिकल्स तो देखो भाई बहुत दूर होंगे इस तरीके से, ठीक है। सो यहां पे क्या हो जाएगा? पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। पार्टिकल्स जो होंगे वो कैसे होंगे? बहुत ज्यादा आपस में टाइटली पैक्ड होंगे, पहली चीज। वेरी लेस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, है ना, वेरी लेस स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम स्पेस प्रेजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटर पार्टिकल फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स, ठीक है, इनके बीच में बहुत ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है एंड हैव अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, have fixed shape and volume,
ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है इनके पास? फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम यहां पे लिक्विड के बारे में बात कर ले तो पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। ठीक है, पार्टिकल्स कैसे होते हैं? पार्टिकल्स लूजली पैक होते हैं। पहली चीज, मोर स्पेस देन सॉलिड, मोर स्पेस देन सॉलिड। थर्ड थिंग, अगर हम इंटर पार्टिकल स्पेस के बारे में बात करें तो इंटर पार्टिकल स्पेस आर कैसा हो जाएगा? आर मोर देन दी सॉलिड। ठीक है, और मॉडरेट इंटर पार्टिकल स्पेस एंड मॉडरेट इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक है, इनके बीच में कैसा स्पेस होता है? मॉडरेट इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, हैव फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप, हैव फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। इनके पास फिक्स वॉल्यूम तो होता है बट इनके पास फिक्स शेप नहीं होता। ठीक, नाउ द थर्ड थिंग इज गैसेस। गैसेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, बहुत दूर होते हैं इसके पार्टिकल्स। पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, है ना, बहुत दूर दूर इसके पार्टिकल्स होते हैं। क्या बोल देंगे हम? बहुत सारा इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है और वी कैन से लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, लार्ज स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स। ठीक है, इनके बीच में कैसा स्पेस होता है? लार्ज स्पेस होता है। एंड पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं एंड दे हैव अ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे हैव very weak force of attraction। इनके बीच में बहुत कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एंड दे हैव नो फिक्स शेप नॉट फिक्स वॉल्यूम, नो फिक्स शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। ना ही इनके पास फिक्स्ड शेप होता है और ना ही इनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। फटाफट से इसको देख लो और फिर इसी के साथ हमारा ये वर्कशीट होता है कंप्लीट। ओके, तो हमने पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर भी कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं उतने ही इंपॉर्टेंट, चाहे हम एमसीक्यूज के बारे में बात कर ले, चाहे हम ये फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, असर्शन रीजन, ये सारी की सारी चीजें बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो हमें हर एक टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी होती है। राइट, चलो तो अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट चैप्टर की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा एंड आप और किस टाइप के क्वेश्चन चाहते हैं कि हम वर्कशीट में इन्वॉल्व करें। ओके, चलो सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।